सो हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और वो टॉपिक है क्या कि भाई एक लाइटर ऑब्जेक्ट है और एक हैवियर ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। अगर मैं दोनों को ठीक है ड्रॉप करूं एक सेम हाइट से तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले हिट करेगा ग्राउंड को। ठीक है। अब ये टॉपिक जानने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कि भाई इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई, लेकिन गैलीलियो गैलीली साहब एक ऐसे साइंटिस्ट थे। ठीक है। जो कि इसको प्रूफ करना चाहे। ठीक है ना। उन्होंने ये कहा कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट मासेस के हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग अलग द्रव्यमान के हैं और उनको अगर सेम हाइट से अगर मैं ड्रॉप करता हूँ ठीक है तो वो सेम टाइम में हिट करेंगे किसको, ग्राउंड को। क्लियर है। तो ये उन्होंने कहा। उससे पहले एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, फिलोसफर कह लो, ठीक है, अरस्तु, ठीक है, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा कि भाई ये जो है ना मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले हिट करेगा ग्राउंड को। ठीक है। तो भाई जनरली क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि भाई एक ये हैवियर ऑब्जेक्ट है, ये हैवियर और ये लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो भाई कौन हिट सेम हाइट से छोड़ा है। तो देखो क्या हुआ भाई, हैवियर ऑब्जेक्ट जल्दी हिट करता है। जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा और अच्छा हैवी ले लेते हैं फ़ोन। ठीक है। देखो तो पहले फ़ोन हिट किया। ठीक है। पहले फ़ोन हिट किया। ऐसे ही मान लेते हैं कि एक कॉटन है और एक आयरन है। ठीक है। उसको हमने गिराया। ठीक है। तो वो कौन पहले हिट कर रहा है भाई, हैवियर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है ना, ये है। देखो पहले कॉपी हिट की, ये पेज बाद में हिट किया। ठीक है। तो ये कहानी थी। ठीक है। जो कि नॉर्मल लाइफ में ये हमें दिख नहीं रहा था कि हैवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट को अगर हम सेम हाइट से गिरा रहे हैं तो वो दोनों एक ही टाइम पे हिट नहीं कर रहे थे ग्राउंड को। ठीक है। तो भाई कहानी आगे बढ़ती चली गई। ठीक है। उसके बाद एक महान साइंटिस्ट है, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल साहब। ठीक है। इनका केमिस्ट्री में ज़्यादा नाम है, फिजिक्स में एक बड़ा बेहतरीन योगदान देके गया। इन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम ट्यूब लिया, ठीक है, या फिर ट्यूब लिया, परख नली लिया, ठीक है, लंबी सी परख नली लिया, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक कॉइन, एक सिक्का और एक फेदर यानी कि किसी चिड़िया का पंख को सेम हाइट से गिराया वैक्यूम के अंदर। ठीक है। तो वो दोनों ही सेम टाइम में हिट किया ग्राउंड को। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने 1000 टाइम्स किया। ठीक है। उन्होंने क्या पाया कि भाई डिफरेंट मासेस सेम हाइट, ठीक है, तो वो सेम टाइम में हिट कर रहा था। अब देखो कहानी कहाँ ट्विस्ट ले रही है। अब कहानी ये ट्विस्ट ले रही है कि भाई एक हैवियर ऑब्जेक्ट एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो भैया ऐसे नॉर्मल हमारे सिनेरियो में क्यों नहीं गिरता है। तो उसका रीज़न है एयर रेजिस्टेंस। ठीक है। हम एयर रेजिस्टेंस यानी कि हवा का प्रतिरोध, यानी कि मान लें यहाँ गिर रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि हवा चल रही है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं तूफान चल रहा है या फिर पंखा चल रहा है, तो भी इफेक्ट कर देगा। लाइटर ऑब्जेक्ट उड़ता चला जाएगा। ठीक है भाई, एक हाइट से पतंग कटी और एक उसी हाइट से हमने एक कॉइन को फेंका, तो पतंग तो लहराते लहराते पता नहीं कहाँ चली जा सकती है। ठीक है। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की। लेकिन अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं, अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं, ठीक है, वैक्यूम का मतलब कहाँ है, जहां एयर नहीं है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम में हिट करेंगे। अब देखो मैं वैक्यूम तो नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। ठीक है। अब ये कॉपी है, देखो पहले बार दिखाता हूँ मैं इसको। सेम हाइट से छोड़ा, कॉपी पहले हिट कर रही है, पेज नहीं। अब वैक्यूम यानी कि मैंने एयर को हटा दिया। अब ये कॉपी और पेज के बीच में, ठीक है, क्या है भाई, वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है। अब इसको हम सेम हाइट से दोनों को ड्रॉप कर रहे हैं, सेम टाइम में हिट कर गए, बिल्कुल हिट कर गया। तो यही था कॉन्सेप्ट। ठीक है। कि भैया कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट मासेस के, अगर सेम हाइट से फेंका जाए, ड्रॉप किया जाए, ठीक है, तो वो सेम टाइम में हिट करेंगे। ये तो हो गई लंबी चौड़ी थ्योरी। अब आओ हम लोग इसको जो है मैथमेटिकली करने की कोशिश करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, डिफरेंट मासेस के, ठीक है ना, डिफरेंट मासेस के। ठीक है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ठीक है। m2 है। क्लियर हो गया। ठीक। और ये दोनों ही जो है अर्थ पे, ठीक है, अर्थ से, ठीक है, एक निश्चित दूरी से, ठीक है, निश्चित दूरी का मतलब समान दूरी से, मान लेते हैं कि अगर ये
d डिस्टेंस ऊपर से फेंका जा रहा है और ये भी d डिस्टेंस ऊपर से फेंका, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, से फेंका जा रहा है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, जल्दी गिरेगा, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे, मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, ठीक है। तो भाई कौन सा ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा, तो भैया दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ गिरेंगे, ठीक है ना, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ हिट करेंगे किसको भैया, ग्राउंड को, ठीक है, हिट करेंगे ग्राउंड को, यानी कि सेम टाइम में, ठीक है, सेम टाइम लगेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे आने में। एक है हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि भारी ऑब्जेक्ट, और एक है लाइटर ऑब्जेक्ट यानी कि हल्का ऑब्जेक्ट, यानी कि हैवियर से थोड़ा सा कम, ठीक है। अब देखो, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, ठीक। अब इसको दो तरह से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। पहला भाई, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लूं, ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ डिस्टेंस d है और यहाँ पे क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मान लेते हैं पहले केस में भी हम मान लेते हैं कि दोनों का टाइम सेम नहीं है, पहले के केस में t1 है और दूसरे के केस में t2 है, ठीक है। तो यहाँ पे t1 स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से t1 क्या आ गया बेटा, 2d अपॉन g, यानी कि अंडर रूट 2d, ठीक है, 2d अपॉन g, पहला इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरे केस में लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए मैं लेता हूं, ठीक है, तो सेम d इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर, और यहां से t2 हो जाएगा अंडर रूट 2d अपॉन जी। तो ये एक पहला तरीका है, ठीक है, ये प्रूफ करने का, ठीक है, कि दोनों के दोनों ही जो है, ठीक है, दोनों के दोनों ही जो है सेम टाइम में हिट करेंगे, सेम टाइम में हिट करेंगे। लेकिन कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, यानी उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो भैया फोर्स तो मास पे डिपेंड कर रहा है ना, जो बल है वो द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर बल जो है द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन सेम होगा, कैसे कह सकते हैं एक्सेलरेशन सेम होगा, आओ देखते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम लगेगा अगर दो पिंड हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई ये क्या है भाई, पहले इस केस के लिए देखते हैं, ठीक है, इस केस के लिए देखते हैं, सिर्फ अर्थ के लिए मैं देख रहा हूं, ठीक है। अब देखो, जब भी मैं इस लॉ की बात करूंगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, कि भैया ये जो बाकी फोर्सेस हैं उसको इग्नोर करेंगे। अगर मैं कहता हूं फ्रेम में मौसी है तो सिर्फ मौसी की ही बात होगी और किसी की बात नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, अगर मैं किसी के घर गया, ठीक है, और एक फ्रेम टंगा हुआ है और उस फ्रेम में एक मौसी की फोटो लगी हुई है, ठीक है, वो किसी बच्चे की मौसी है, ठीक। तो भाई मैं बोलूंगा क्या कि मौसी बहुत अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूंगा मौसा बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। तो फ्रेम में जो है उन्हीं की बात होगी, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी तो सिर्फ उसी की बात होगी, ठीक है। तो भाई अर्थ पे कोई भी डिस्टेंस हो, ठीक है, वो किसके, अर्थ के रेडियस के बराबर होगा, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो इन दोनों के मान लें डिफरेंट मासेस, दूसरा मास मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है, पहला मास क्या है, ये है, ठीक है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो पहले केस में F इज इक्वल टू m1 इंटू ए होगा, ठीक है। अब दूसरे केस में जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है, आर ई स्क्वायर, ये d जो है ना डिस्टेंस, अर्थ पे हम जितने भी ऊपर चले जाएं, ठीक है, तो हम उसका डिस्टेंस क्या लेते हैं, आर ई, यानी कि इसका रेडियस ही, ठीक है ना। बहुत हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तब जाके चेंज होगा, बहुत हायर एल्टीट्यूड पे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वल करते हैं, m1 a इज इक्वल टू कैपिटल G m1 अपॉन आर ई स्क्वायर, तो m1 से m1 कट गया, अब ये a इज इक्वल टू ये हो गया, यानी कि कोई भी मास हो, कोई भी मास हो, कोई भी मास हो,
ठीक है। अर्थ पे कोई भी मास हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे इंसान हो, चाहे बॉटल हो, चाहे ग्लास हो, कुछ भी हो, ठीक है, उस पे सेम एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है ना, सेम एक्सेलरेशन लगेगा। क्लियर हो गया? तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है? यानी कि जो ए होगा वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है। कब? व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है, कोई भी बाहरी बल ना लग रहा हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट है डिफरेंट मासेस का, हम अगर सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो सेम टाइम में हिट करेगा। क्लियर है? लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? क्लियर है ना? तो अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में ये होगा, ठीक। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक यू।